तो हेलो। आप सबका बहुत स्वागत है मधुर गुप्ता चैनल पे। ठीक है, और हमारी एक सीरीज चल रही है जिसमें हम मतलब एक्सपीरियंस सर्स को लेके आते हैं। सर मैम सबको लेके आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और उनका एक्सपीरियंस हम इस चैनल के द्वारा आप तक पहुंचा रहे हैं। तो उसी एक सीरीज और एक चेन में आज हमारे साथ योगेश सर हैं। ठीक है, और बहुत ही ब्रिलियंट जिसे कहते हैं वो है, स्टूडेंट रहे हैं ये अपने टाइम में। ठीक है, और अभी भी पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो ब्रिलियंट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो राजस्थान के एग्जाम एक एक बार भी क्रॉस नहीं हो पाता, क्लियर नहीं हो पाता लोगों से जो दो दो तीन तीन साल तैयारी करते हैं। उनको उस एग्जाम को इन्होंने 2 बार क्रैक कर चुके हैं ये। ठीक है, और केवल क्रैक ही नहीं, और ऑल राजस्थान में इनकी 11th रैंक थी 2015 में, राजस्थान हाई कोर्ट में। तो आप ये गैस तो कर ही सकते हैं कि ब्रिलियंट तो रहे हैं और अभी भी हैं। ठीक है, और रिलेशन भी है हमारा इनके साथ। ठीक है, बट पहले हमारा रिलेशन फ्रेंडशिप वाला है और उसके बाद रिलेशन तो है ही, खैर। ठीक है, तो अब ये वैसे तो मैंने इंट्रो दे दिया, बट कुछ बातें ये अपने बारे में बताएंगे तो सर। जैसा मधुर जी ने बताया, मैं मेरी उपलब्धियां तो क्या गिनाऊं। अभी जो है मैं सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट पर ऑफिस ऑफ तहसीलदार रामगढ़ पचवाड़ा डिस्ट्रिक्ट दौसा में स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय के रूप में अपनी सेवाएं दे रहा हूं। और इससे पहले हाई कोर्ट, राजस्थान हाई कोर्ट की वैकेंसी थी जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट जेजे 2015। उसमें मेरी 2016 में जिसकी पोस्टिंग दी गई, उसमें मेरी ऑल राजस्थान 11th रैंक थी। और फिर उसके बाद में इससे पहले जो एक जूनियर असिस्टेंट रिक्रूटमेंट आरपीएससी के थ्रू होती है, वो ऑनगोइंग थी। बट उसको इतना डिले हुआ, 2013 में फॉर्म सबमिट किए थे हमने, फिर वो 2018 में जब वो क्लियर हुई तो उसमें मेरी ऑल राजस्थान 55th रैंक थी और डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट, मेरे डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट रैंक थी। बस ये। तो आप मतलब और उससे देख पहले एक सीए भी मैंने किया। हाँ, एक सीए इंटर्न भी ये क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, और उपलब्धियां इतनी हैं कि गिनाना में ही टाइम निकल जाएगा। ठीक है, बट इनका कैसे इन्होंने पार किया इन्होंने। ठीक है, अगर आपने ध्यान दिया होगा, 2 रैंक अचीव किए इन्होंने, एक तो 11th और एक 55। और डिस्ट्रिक्ट में ये फर्स्ट लेवल पे थे। और 55 जो रैंक बताई इन्होंने, ऑल राजस्थान में रैंक थी इनकी। और ये अभी रामगढ़ पचवाड़ा तहसील में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट दौसा में। और ये अब क्वेश्चन ये उठता है कि राजस्थान के एग्जाम, सर हमारे फ्रेंड्स भी खूब तैयारी करते हैं। ठीक है, हम भी कर ही रहे हैं कॉलेज लेक्चरर की तैयारी, बट अभी वही वैकेंसी वगैरह नहीं आ रही है। तो आप भी कर ही रहे हैं लेक्चरर की तो, और नेट की भी ये अभी तैयारी कर रहे हैं। इवन देख लो कि गवर्नमेंट जॉब लगने के बाद और एक अच्छी पोस्ट पे, नॉट बी ग्रेड या सी ग्रेड, ऐसी कोई जॉब नहीं है। ठीक है, 11th ऑल इंडिया राजस्थान में रैंक थी इनकी। और उसके बेस पे इनको एक अच्छी पोस्ट मिली। जो प्रमोशन 2 साल बाद होते हैं और लोगों के, वो उनके पहले ही हो चुके हैं। ठीक है, और जो होने वाले हैं वो भी कंपेरिजन टू अदर्स इनके बहुत जल्दी हो जाएंगे, क्योंकि इनकी रैंक थी ऑल राजस्थान में बहुत ही बढ़िया। ठीक है, तो अब पॉइंट ये उठता है कि पहले तो प्रिपरेशन की ही बात करते हैं, उससे भी पहले एक होता है माइंडसेट। ठीक है, 11th 12th के बाद जो बच्चा जेई या नीट की तैयारी करने के बाद निकलता है, और जब वो उसको फील्ड चूज करना होता है, तो एक तरफ बीएससी का फील्ड होता है और एक तरफ बीटेक और एमबीबीएस वगैरह का फील्ड होता है। एक तरफ तो वो पाथ है जहां फिक्स हो जाता है कि हमको 4 साल 5 साल यहां देना है। और एक तरफ वो पाथ है जहां हमको बीएससी के साथ क्या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है या एमएससी की तरफ जाना है। तो इस कंफ्यूजन को आपने कैसे दूर किया, क्योंकि आप औरों का तो बता नहीं सकते, ऑब्वियस सी बात है, बट आपका एक्सपीरियंस आप शेयर कर सकते हैं, तो प्लीज। मेरे लिए भी उतना ही मतलब कंफ्यूजिंग था। ऐसा नहीं है कि सब कुछ क्रिस्टल क्लियर था शुरू से। गाइडेंस की निसंदेह कमी रही। जो भी सराउंडिंग्स थे, इतना अच्छा मार्गदर्शन मिल नहीं पाया। आजकल तो खैर जो यूट्यूब और के माध्यम से और भी कई माध्यम प्लेटफॉर्म से लोगों को मार्गदर्शन के लिए काफी कुछ है। उस टाइम इतना सब कुछ, ये सोशल मीडिया 2011 में मैंने 12th की थी।
तो उस टाइम ये सोशल मीडिया वगैरह इतना नहीं था, तो तब मैंने कॉमर्स ले लिया बिना कुछ सोचे समझे, क्योंकि रुझान था तो ले लिया। जो लोगों का उस टाइम में क्रेज आया था, बूम, तो मैंने कॉमर्स ले लिया। उसके बाद में वैन उस टाइम जो बूम था कि थोड़े ठीक है पढ़ने में, तो फिर सीए के लिए निकल गए। सीए एंट्रेंस क्रैक किया, उसके बाद में फिर इंटर भी किया। बट कहीं ना कहीं अंदर महसूस हुआ कि मजा नहीं आ रहा है, मतलब जो एक अंदर से आता है कि इसमें शायद काम करके भी कुछ नहीं हो, पढ़ के भी कुछ नहीं, और शायद काम करने में मजा नहीं आएगा। अंदर से शायद कहीं एक सर्विस फैक्टर था कि एक अलग तरह से सर्व करना चाहता हूँ, जो एक सीए में जो दिन रात पैसों के बीच में रहना होगा, वो शायद कहीं ना कहीं मन को भा नहीं रहा था। तो तभी बस गुड लक यही रहा कि मैं तब अपने आप को थोड़ा अंदर की आवाज सुनी और उसको मैं पहचान गया कि मुझे क्या करना है। फिर मैंने जब मैं जयपुर में तैयारी कर रहा था, उसी दौरान मुझे गवर्नमेंट सेक्टर की थोड़ी नॉलेज वहां से गेन हुई कि इस तरह से आरपीसी के या एसएससी के जो एग्जाम होते हैं। बट मेरा वहां भी काफी क्लियर था कि मुझे स्टेट में ही सर्व करना है। तो वहां भी मैंने फिर वही मिसगाइड नहीं होकर के केवल गाइडेड रहा, और जो मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं उसमें से क्लियर रख के कि मुझे ये ऑप्शन अडॉप्ट करना है, मैंने सिर्फ उस ऑप्शन पे फोकस करके पहला एग्जाम दिया। 2013 में वैकेंसी थी, तब मेरा सेकेंड ईयर चल रहा था ग्रेजुएशन का, और तभी मैंने इसका फॉर्म भर दिया। 2014 जनवरी में एग्जाम थी, हो गया। बट दुर्भाग्य से वो एग्जाम कैंसिल हो गया, और उस टाइम भी मैं उसको पास कर रहा था। फिर उसके बाद में जैसे जैसे सफर आगे बढ़ता गया, तो फिर वो एग्जाम 2014 का फिर रिपीट में 2018 में 2000 हाँ 16 में जाके वो एग्जाम वापस हुआ। फिर टाइपिंग हुई, तो वो तो भर्ती 2018 में जाके क्लियर हुई। उससे पहले 2015 की वैकेंसी थी 16, और 16 में मुझे पोस्टिंग मिल गई थी। तो इस तरह से थोड़ा मैं गाइडेड रहा, और खुद से मतलब जो अंदर की आवाज है वो सुनी, और जो काफी सारे जो ऑप्शंस अवेलेबल थे उसमें से जो मुझे बेस्ट लगा, मैंने सिर्फ उस पे अपना सब कुछ दे दिया। तो मुझे जो भी सफलता प्राप्त करने में ज्यादा समय नहीं लगा, और अब भी उसी पथ पे अग्रसर हूँ। मतलब ये बहुत ही आसानी से इन्होंने कह दिया, बट जो सफर होता है वो बहुत ही मतलब इतना अच्छा नहीं होता है। जस्ट बिकॉज मतलब ऐसे डिमोटिवेट नहीं कर रहे हैं, बट सच्चाई तो यही है। क्योंकि 2014 में इन्होंने पेपर लिखा था और 2015 में उसका रिजल्ट आया और वो वैकेंसी कैंसिल हो गई। ठीक है, ऑल राजस्थान में 11th रैंक आने के बाद और उस वैकेंसी का कैंसिल होना, ठीक है, हम तो वो दर्द समझ ही नहीं सकते। फिर उसके बाद उसी कंसिस्टेंसी को मेंटेन रख के इन्होंने 2018 में पेपर लिखा। ठीक है, और उसका रिजल्ट 2020 और ऑल इंडिया वापस 55 रैंक ही लेके आए। मतलब इसमें जो मुझे दिख रहा है मेन पॉइंट, एक तो पेशेंस जो कि बहुत जरूरी है ही। ठीक है, और कंसिस्टेंसी जो बहुत इंपॉर्टेंट रही है। बट कि नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो हम पहला। आगे हाँ हाँ, बोलिए। हम आगे बढ़े उससे पहले मैं एक संशोधन करना चाहूंगा। ये इस तरह से नहीं है, मतलब थोड़ा शायद समझाने का या समझने का थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। जो फर्स्ट एग्जाम थी वो रिजल्ट आने से पहले कैंसिल हो गई थी। ओके, अच्छा। फिर 2015 में जो भर्ती थी, 2015 में हाई कोर्ट की वैकेंसी थी, 2013 में आरपीएससी की वैकेंसी थी, वो रिजल्ट आने से पहले ही कैंसिल हो गई थी, है अच्छा। ना, किसी चीटिंग के कारण से, जो अभी भी राजस्थान में दुर्भाग्य से चल रहा है वो भी सब कुछ। और 2015 में फिर दूसरी वैकेंसी थी, उसमें मेरी 2016 में रिजल्ट आया, पोस्टिंग भी 2016 में हुई। उसमें मेरी 11th रैंक थी, हाई कोर्ट लेवल के एग्जाम थे राजस्थान हाई कोर्ट के, जयपुर में पोस्टेड रहा 1 साल 7 महीने। और वो सर्विस करने के बाद फिर जब ये एग्जाम दोबारा हुई 2013 वाली आरपीएससी की, फिर उसमें 2018 में मैंने 55 रैंक आई, और डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट रैंक ला करके मुझे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टेड दौसा मिला। और उसमें मैंने घर के पास सर्विस करना प्रेफर करते हुए मैं मेरे घर के पास अभी सेवाएं दे रहा हूँ। ये थी। अच्छा अच्छा, तो अब थोड़ा हम सा कंटिन्यू। संशोधन है, लेकिन संशोधन केवल ईयर्स में हुआ है और एग्जाम में संशोधन हुआ है। बाकी एग्जाम क्लियर करने में जी। कोई संशोधन नहीं है। ठीक है, मतलब क्लियर यस। पढ़े ही है एग्जाम। ठीक है, 3 एग्जाम ये क्लियर कर चुके हैं 2 की जगह, और एक सीए वाला भी जोड़ ले तो 4 एग्जाम ये क्लियर कर चुके हैं, इंटर्न एग्जाम सीए वाला। तो अगला पॉइंट ये उठता है कि जैसे एक एग्जाम क्लियर करने के बाद, जैसे बहुत से बच्चों ने अभी सेकंड ग्रेड का एग्जाम दिया है रिसेंटली। ठीक है, और वो एग्जाम कैंसिल भी हो गई, जस्ट बिकॉज होता ही हो, मतलब चल रहा है ये थोड़ा बहुत राजस्थान में। ठीक है,
तो कैंसिल एग्जाम होने के बाद अब कुछ बच्चों का ऑब्वियस सी बात है हुआ ही होगा, कुछ का तो हुआ ही होगा। तो उन बच्चों को मतलब मेंटली कैसे स्ट्रोंग रहना है? जैसे आपने 3 एग्जाम क्लियर किए, उसके बाद चौथे में आपकी पोस्टिंग लगी, तो उन बच्चों को जो मेंटली जो स्ट्रोंगनेस होती है ना, क्योंकि तैयारी तो सभी करते हैं ही, पॉइंट ये आता है क्लियर होने के बाद भी पोस्टिंग नहीं लग रही है, तो उस पे थोड़ा सा फोकस आपका, क्या विचार है आपके? देखो, निश्चित रूप से जो राजस्थान के एग्जाम है, कम्पिटिटिव एग्जाम, मैं और बाहर की बात इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि मेरा यहाँ का अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। तो मैं ये जरूर कह सकता हूँ, यहाँ पे आरपीएससी या फिर राजस्थान कोई भी एग्जाम, ज्यादातर व्यक्ति की धैर्य की परीक्षा ज्यादा होता है, बजाय एक उसके ज्ञान की या उसके कठोर मेहनत से ज्यादा उसके धैर्य की परीक्षा होती है। चाहे वो आरपीएससी का आरएस का एग्जाम हो, चाहे वो उससे सबॉर्डिनेट किसी सर्विस का एग्जाम हो। अब धैर्य आपको लगातार बनाए रखना है, और साथ में एग्जाम कैंसिल होना नहीं होना ये हमारे नियंत्रण में नहीं है। जो हमारे नियंत्रण में है वो हमें बखूबी करना है। हमें अपनी जो कंसिस्टेंसी है, जो अपनी लगातार मेहनत है, उसको बनाए रखना है, और आत्मविश्वास बनाए रखना है, और धैर्य को किसी शर्त पे नहीं खोना है। क्योंकि यदि जो धैर्य अंत तक बना के रखेगा राजस्थान में, सिर्फ वो निसंदेह सफल होगा। बस बशर्ते आपकी जो मेहनत है वो सही दिशा में हो, और आपका धैर्य लगातार बना रहे, तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे। बस आप सही दिशा में लगातार मेहनत करते रहें। टाइम लेती है, पर आप जब सफल हो जाते हैं तो फिर आपका टाइम भी बदल देती है, इसमें भी कोई डाउट नहीं बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही है। तो जो निकल के जो मेन पॉइंट्स आ रहे हैं वो यही है कि अगर पेशेंस है, अगर राजस्थान की एग्जाम की कोई तैयारी कर रहा है, ठीक है, मेनली राजस्थान पे पूरा फोकस है कि देखो सबसे पहले तो जो मेन कंफ्यूजन होता है ना वो यही होता है 12th के बाद गवर्नमेंट जॉब में कि स्टेट को प्रीफर करें या सेंट्रल को प्रीफर करें। तो कंफ्यूजन में दोनों की तैयारी करना स्टार्ट कर देता है स्टूडेंट कि ठीक है एसएससी में मैथ इंग्लिश जीके सब आती है, तो सारे एग्जाम लगभग लगभग क्रॉस होते जाएंगे, बट ऐसा होता नहीं है शायद एक्चुअली में। ठीक है, अब हम फिर राजस्थान में आते हैं तो हमको राजस्थान की जीके पढ़नी होती है, तो पूरा का पूरा पैटर्न मतलब थोड़ा सा नहीं बहुत काफी चेंज हो जाता है चीजों में। ठीक है, और सेंट्रल में बहुत कम पेपर लीक होते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी है ऐसा, कम है बट रेशियो थोड़ा सा ज्यादा बढ़ रहा है दिनों दिन। ठीक है, तो राजस्थान के पर्टिकुलर एग्जाम के लिए जो बच्चा तैयारी कर रहा है ना सर, तो उसको क्या सोच के तैयारी करनी चाहिए? क्या पार्ट टाइम उसको कुछ काम कर लेना चाहिए या फिर उसको तैयारी ही करते रहना चाहिए? अगर वो 4 साल दे रहा है राजस्थान के एग्जाम में और उसके बाद भी पेपर आउट हो गया किसी कारणवश, तो उस बच्चे का जो 4 साल का टाइम उसने दिया, ऑब्वियस सी बात है वो वेस्ट नहीं जाएगा, ना इंफॉर्मेशन वेस्ट जाएगी, इसमें कोई दिक्कत वाली, इसमें कोई संदेह नहीं है। बट पॉइंट ये है कि जो अगली वैकेंसी आएगी वो 2 साल बाद आएगी या 3 साल बाद आएगी। तो उस स्टूडेंट को क्या करना चाहिए जो इसने 3 साल 4 साल तैयारी भी कर ली राजस्थान की, ठीक है, और उसका क्लियर भी हो गया और उसकी एग्जाम भी कैंसिल हो गई, उस बच्चे को क्या करना चाहिए? दरअसल इतना भी, मतलब आपके पास विकल्प होते हैं यहाँ भी। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ देखो जी, सबसे पहले आपने जो पहला पॉइंट कहा कि सेंटर और स्टेट, हम्म। तो आप सबसे पहले ये क्लियर हो जाएं कि हमें जाना किस। दरअसल होता क्या है कि आप स्टेट का एग्जाम दे रहे हैं, हम्म। और स्टेट का एग्जाम देते हुए किसी कारण से एग्जाम कैंसिल हो गया, डिले हो गया। अब आप तुरंत, आपके पास समय रहा, तो आपने सोचता है कि जो भी स्टूडेंट है वो यूं सोचता है कि भाई इतना सा टाइम है मेरे पास एक्स्ट्रा, तो सिर्फ मुझे 2 सब्जेक्ट तो ज्यादा पढ़नी है, तो मैं उधर भग जाता हूँ। तो वो मेरे ख्याल से एक अच्छा उसका जो डिसीजन है वो सही नहीं रह पाता है। कारण ये, यदि आप फिर वहां पे सिर्फ पैटर्न ही नहीं, वहां पे काफी कुछ, केवल सिलेबस ही नहीं, काफी कुछ बदल जाता है। और व्यक्ति के पास जितने अधिक विकल्प होते हैं वो उतना ही कंफ्यूज होता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। जब आपके पास विकल्प कम होंगे, तो आप लगातार, जो आपके पास कंपल्सन हो जाएगा, फिर कंपलसरी हो जाएगा, वो जो जो भी आपके पास उद्देश्य है वो कंपलसरी प्राप्त करना हो जाएगा। तो आप निश्चित उस दिशा की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप ये क्लियर कर लें कि आपको स्टेट में जाना है, सेंटर में जाना है। और फिर उसमें भी आपके प्रायोरिटी सेट होनी चाहिए कि मेरी क्वालिफिकेशन बीएड प्लस ये है, तो मेरी प्रायोरिटीज ये है। तो प्रायोरिटी उस एग्जाम की तैयारी करते रहो, साथ में राजस्थान में जो पैटर्न रहेंगे वो लगभग अमूमन आरपीएससी कराएगा, लगभग लगभग सेम रहेंगे। फिर वहां आप एक दो सब्जेक्ट ऐड करना चाहो, जो आप दरमियान, जैसे 4 साल आप जैसे कह रहे हो कि मान लो कोई वैकेंसी कैंसिल हो जाती है, तो
उसके बीच में भी आपको विकल्प मिलेंगे। जैसे हमारे टाइम पे एलडीसी थी तो अकाउंटेंट का भी विकल्प था, और भी यदि बीएड किया हुआ है तो उसके पास फर्स्ट ग्रेड विकल्प, थर्ड ग्रेड विकल्प, सेकंड ग्रेड विकल्प, आपकी जितनी क्वालिफिकेशन है उतने विकल्प आपके पास हैं। बशर्ते आपका जो मुख्य फोकस है वो आपकी जो मुख्य चाह है कि मैं इस क्षेत्र में सेवा करना चाहता हूँ, वो आप उस पर रखें। और उस बीच में यदि आपको कुछ और वैकेंसी और कहीं आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप उसको ज्वाइन करके साथ में वो जारी रखें, कोई दिक्कत नहीं है। अस्पताल में ऐसी कोई मैं सेवा नहीं मानता, कुछ विशेष सेवाओं को छोड़ दी, इमरजेंसी सर्विसेज को, कि आप सेवा में रहते हुए तैयारी नहीं कर सकते। आप आराम से तैयारी कर सकते हैं, तब आप आपका जो ड्रीम जॉब है वो आप तब प्राप्त कर ले, बट सेफ साइड तैयार कर ले। और आपने जैसे कहा कि साथ में कोई जो पार्ट टाइम जॉब है, यदि आपकी आर्थिक स्थिति ऐसी है तो निसंदेह आप यदि जैसे टीचिंग फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप टीचर के रूप में अपनी निजी क्षेत्र में सेवाएं दे सकते हैं, उसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। पर शर्त सिर्फ इतनी होनी चाहिए कि जो आपका जो नियमित समय है अपनी पढ़ाई को, वो थोड़ा एक संतुलित रहे, कि आप उसको भी अपना पर्याप्त समय देते रहे। आप सिर्फ निजी क्षेत्र के, यदि आप सरकारी क्षेत्र में, राजकीय क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो आप केवल निजी क्षेत्र के होके नहीं रह जाए। मतलब यदि आप निजी क्षेत्र में बहुत रुचि रखते हैं, उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, वो अलग मामला है। पर यदि आप राजकीय क्षेत्र में जाना ही चाहते हैं तो सिर्फ आपको जो एक मतलब मनी मेकिंग माइंड में आप नहीं बदल जाएं, नहीं तो आपके जो सपने हैं वो बेशक अधूरे रह सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। बिल्कुल। तो इन्होंने हर स्टूडेंट को लगभग लगभग कवर किया है। ठीक है। जैसे अगर कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट अगर कंफ्यूजन होता है, ठीक है सर, पहले तो एक चीज ये क्लियर कर लेते हैं कि जैसे कोई स्टूडेंट 12th के बाद माइंड बना चुका है कि मेरे को स्टेट में ही रहना है, ठीक है, बिल्कुल उसके दिमाग में ये फिक्स हो चुका है कि मेरे को स्टेट में रहना है और मेरे को गवर्नमेंट जॉब करनी है, तो उसको एटलीस्ट अपने साथ कौन कौन से विकल्प लेके साथ में चलने चाहिए, ये आप उस पे थोड़ा सा बताएंगे कि क्या क्या क्वालिफिकेशन वो अचीव कर ले अपने साथ, तो उसको राजस्थान की एग्जाम क्वालिफाई करने में दिक्कत नहीं है। तो उस पे थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले तो मैं इस बात पे जाना पसंद करूंगा, या ये बात करना पसंद करूंगा कि व्यक्ति की रुचि क्या है। क्योंकि वही उसका, यदि आपने जॉब प्राप्त भी कर ली ना, तो केवल सर्विस में रहना ही महत्वपूर्ण नहीं है, केवल पैसे कमाना ही महत्वपूर्ण नहीं है। संतुष्टि सबसे संतुष्टि सबसे जरूरी है। तो सेटिस्फेक्शन, आप सबसे पहले ये सोचिए कि मैं क्या वहां जाकर के वो करके मैं हर तरह से संतुष्ट हूँ, जो मेरी प्राथमिकताएं उस क्रम में मैं संतुष्ट हूँ। सबसे पहले वो ये फिक्स कर ले कि मेरी प्रायोरिटीज ये है, तो क्या मेरी ये प्रायोरिटीज ये जॉब करके सेटिस्फाई होगी। सबसे पहले वो ये सेटिस्फाई कर ले। सिर्फ डेकोरम देख करके और वो जो सर्विसेज हैं उनके जो बाहर के जो दिखावे हैं, जो मतलब जो बाहर दिखता है, केवल उतना ही नहीं देखे, उनके पीछे का जो आपको लंबे टाइम उसी सेवा में रहना है, आपको जीवन का एक अहम हिस्सा उसमें देना है, अपना अपना रोल सोसाइटी को देना है। तो आप किस रोल में सबसे फिट बैठते हैं और आपको वो रुचिकर लगता है, सबसे पहले ये फिक्स कर ले। फिर फिक्स करने के बाद में आपके पास स्वतः ही विकल्प एक निश्चित मात्रा में फिक्स हो जाएंगे कि मेरे पास ये प्राथमिक विकल्प हैं। फिर विकल्पों में यदि हम बात करते हैं तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं, आपके पास बेसिकली ग्रेजुएशन होनी चाहिए, जो और ग्रेजुएशन सिविल सर्विसेज आप तक इस तक दे सकते हैं। उसके बाद में फिर सर्विस स्पेसिफाइड क्वालिफिकेशंस है, जैसे टीचर के लिए बीएड है, और फिर आप पीजी टीचर बनना चाहते हैं तो फिर आपके माफ करना, यदि आप और आगे की हायर स्टडीज करके फिर नेट वगैरह करके फर्स्ट ग्रेड और ये सब है, तो आप वो एक टीचिंग स्पेसिफाइड हो गए कोर्सेज। उसके अलावा आपको ग्रेजुएशन सफिशिएंट है, ग्रेजुएशन में कई प्रकार की आपको सेवाएं ज्वाइन करने का अवसर मिलेगा, और जिसमें आप इवन मतलब 4200, 4800, 5400 ग्रेड पे, 6000, 6600 ग्रेड पे तक की आपको सेवाएं देने का मौका मिलेगा। तो आप, यदि हम जैसे हम सर्विसेज की बात कर रहे थे, तो सर्विसेज में आप सिविल में यदि आप जाना चाहते हैं तो सिविल में लगभग हर साल 2 साल में यहाँ सिविल के एग्जाम्स होते रहते हैं। सिविल में जा सकते हैं, इसको आरएस के नाम से हम जान सकते हैं, आरएस एंड सबऑर्डिनेट सर्विसेज, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सबऑर्डिनेट सर्विसेज। उसके बाद में फिर आपके पास आप टीचिंग लाइन, जो बहुत ज्यादा पसंद किया जाने वाला क्षेत्र है, उसमें आप टीचिंग में जाते हैं तो फिर आप एसटीसी के थ्रू थर्ड ग्रेड फर्स्ट लेवल में ज्वाइन कर सकते हैं। आपने बीएड किया है
और आपके पास बीए बीकॉम बीएससी जैसा बैचलर की डिग्री है, तो फिर आप सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड सेकंड लेवल दोनों के लिए एलिजिबल हो गए। आपने पीजी किया है और फिर आपके साथ बीएड है, तो आपको फर्स्ट ग्रेड के लिए भी एलिजिबल हो गए आप। नेट साथ में जोड़ दे तो फिर आप ऑफ कोर्स प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल हो गए आप। तो आपके ये द्वार खुल गए यहाँ से। साथ में आप जो और बेसिक एग्जाम्स है, जैसे एलडीसी हो गई, और आपका पटवारी हो गया, सेक्रेट वीडियो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर हो गया, आपका जूनियर अकाउंटेंट हो गया, आपके और भी काफी सारे एग्जाम जिसके मतलब सीमा नहीं है। ऐसे यदि मैं गिनाने लगूंगा तो 50 55 60 विभागों में भर्तियां होती है राजस्थान में। तो आप किसी भी क्षेत्र में अपनी सेवा दे सकते हैं और निरंतर भर्तियां होती रहती है। तो पर आपका रुचि सबसे पहले आपको चयन करना। हाँ, तो मतलब सबसे पहला जो इन्होंने पॉइंट उठाया, शायद मैं लैग कर जाता हूँ हमेशा इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो पॉइंट यही था कि आपकी रुचि किस चीज में है। ठीक है, कई बार दिमाग में केवल यही फिक्स होता है, वो हम फिक्स नहीं करते हैं, वो हमारे घर का इन्वायरमेंट और हमारे रिलेटिव्स फिक्स करते हैं। और उसमें बहुत बड़ा हाथ यही होता है कि गवर्नमेंट जॉब मतलब मतलब भगवान आप ही हो उस घर के या उन रिलेटिव्स के बीच में। पता नहीं ऐसा क्या होता है कि सैटरडे संडे छुट्टी मिल रही है, जॉब लीव मिल रहा है और हॉलीडेज काफी मिल रहे हैं। ठीक है, टीचिंग जॉब इसलिए प्रेफर करते हैं राजस्थान में कि छुट्टियां ज्यादा मिलती है। ठीक है, पैसा ज्यादा मिलता है। ठीक है, पहले हमको भी ऑब्वियस सी बात है, हमको भी ऐसे ही लगता था। ठीक है, इसमें गलती स्टूडेंट की बिल्कुल भी नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि आसपास का जो इन्वायरमेंट जो बना देता है वो अपने दिमाग को ऐसा कि गवर्नमेंट जॉब है मतलब सब कुछ पा लिया हमने जिंदगी में। तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आपके सामने आज रियलिटी में, ठीक है, अभी तहसीलदार मतलब रामगढ़ पचवाड़ा तहसील में ये काम कर रहे हैं सर। ठीक है, और आने वाले टाइम पे, ठीक है, ये तहसीलदार भी बन जाएंगे। ठीक है, आज से 10 साल बाद। ठीक है, तो एक सच्चाई ये आपके सामने रख रहे हैं कि आपको वो काम करना पसंद भी है। पहले ये डिसाइड कर लो कि जैसे इनका सर एक बार आप अपने काम के बारे में कुछ बताइए जिससे स्टूडेंट को काफी मदद मिलेगी। काम बेसिकली मैं जैसे मैंने जैसे बताया, पहले सीए आधा किया, 1 2 साल मैंने सीए को दिए। बहुत प्राइम जो टाइम होता है पढ़ने का, वो मैंने उनको उसको दे दिया। 12th के बाद जो जैसे बच्चा बहुत ब्रिलियंट और शार्प माइंड होता है, वो मैंने टाइम दिया। बट मुझे कहीं ना कहीं वही समझ में आ गया कि मुझे मजा नहीं आ रहा है काम करने में। उसके बाद देन जैसे ही मैं 2013 जैसे और ये सब हुआ, उसके बाद में फिर मुझे हाई कोर्ट में सर्व करने का मौका मिला। ये उसी क्रम में हुआ, जैसे मैंने बताया कि मेरे मुख्य इंटेंशन, मेरा मेन इंटेंशन है स्टेट को सर्व करना, अपने घर के पास रहते हुए या फिर खुद के जो गांव से जुड़ करके सेवा करने का, जो सबसे सर्विंग टू द पुअरेस्ट, जो मेरा इंटेंशन है कि मैं सबसे जो निचले से निचला तबका है वहां तक अपनी सेवाएं दूं। और उनको जो अशिक्षित है उनको भी मतलब एक फेथ बढ़े, गवर्नमेंट में भी फेथ बढ़े, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के प्रति फेथ बढ़े और लोगों को सर्व करने का जो अंदर से दिली तमन्ना थी, वो मेरी यहाँ पूरी हो सकती थी। लेकिन जैसे मैंने बताया कि जो सर ने भी जैसे बोला कि जो समय रहता है, वो जो दुष्चक्र में फंसने का समय रहता है, जो 3 4 वर्ष जो मेरे खराब हो सकते थे 2014 में, जैसे पोस्टिंग नहीं होती, नहीं हुई, लेकिन 2016 में मैं हाईकोर्ट में लग गया। पर मुझे 2018 बेरोजगार रहना पड़ता यदि मैं और कहीं नहीं जाता तो मैंने उस दरमियान हाईकोर्ट में सर्व किया। लेकिन मेरे अंदर भूत बना रहा स्टेट की सर्विस ज्वाइन करने का। हाईकोर्ट बताना चाहूंगा, हाईकोर्ट जुडिशियल सर्विस है, और स्टेट जो है प्रॉपर स्टेट के अंडर सर्विस आती है। इसमें आप सीधे ग्राउंड लेवल पे जुड़ के काम कर सकते हो। तो मैं पीसीएस में नहीं पहुंच पाया, उसके निजी कारण रहे। लेकिन जब मैं हाईकोर्ट में सर्व कर रहा था, तो उस वक्त मुझे सेल्फ सेटिस्फेक्शन फील नहीं हो रहा था। बस सर ये भी निश्चित है कि मेरे पास वहां पर 11th रैंक थी और मेरे बहुत अच्छे प्रमोशन चांसेस थे और फ्यूचर बहुत अच्छा था। मतलब यहाँ से भी आप कह सकते हो, वैसे कंपैरिजन इज नॉट ए गुड थिंग, पर फिर भी बहुत अच्छे वहां पर प्रमोशन चांसेस थे। बट आई क्विट इट, और मुझे हमेशा एक ही शहर में बिना किसी ट्रांसफर की झंझट के रहने का मौका था, जयपुर में हमेशा। लेकिन मैंने उसको क्विट किया, रीजन सिर्फ यही था, मुझे 1.5 साल का, 1 साल 7 महीने जो 2 साल का प्रोबेशन होता है, वो 1 साल 7 महीने मुझे मैंने वहां सर्विस की, मैंने यहाँ आके वापस रिपीट किया पूरे 2 साल। कारण सिर्फ एक ही, कि मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं था, उस जॉब में नहीं मिल रहा था, कि मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा।
तो वो जो मजा नहीं आ रहा वाला फैक्टर था, वो मुझे यहाँ पे आकर के कहीं बहुत अच्छा सूट किया। और अब भी मैं यहीं रहना प्रेफर कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ काम करने में मजा आता है, लोगों के साथ जुड़ करके। और एक अपनापन सा जो भाव क्रिएट होता है, और फिर उनके मन में जो अपने प्रति फेथ होता है, और अंतर मन से जो संतुष्टि प्राप्त होती है, उसका कोई आपको प्राइसलेस जो फीलिंग है, वो आपको हमेशा मदद करेगी लाइफ लॉन्ग। सिर्फ जो पैसा पैसा मिलना, सुविधाएं मिलना और छुट्टियां मिलना, ये सिर्फ सामयिक और क्षणिक चीजें हैं जो कुछ समय के लिए आपको आनंद देती है। पर जो जॉब सेटिस्फेक्शन है, वो आपको परमानेंट सेटिस्फेक्शन देता है, जो मुझे यहाँ पर काम करने में मिल रहा है। तो आप प्लीज जो प्रायोरिटीज है वो सेट करें। और सेटिस्फेक्शन, माफ करना, मैं आपका शायद प्रश्न सेटिस्फेक्शन रिलेटेड था जब, तो ठीक है। और शायद मैं दिशा भटक गया हूँ, तो आप नहीं मुझे नहीं नहीं नहीं, बताएं बिल्कुल कि बिल्कुल आप और बोलिए। यदि हमारा कहीं और नहीं नहीं, बिल्कुल किस, सही जा रहा है। आप नहीं जा रहे हैं, मतलब सेटिस्फेक्शन रिलेटेड था अपना हाँ शायद हाँ, बिल्कुल प्रश्न, बिल्कुल बिल्कुल। और पॉइंट मेरा ये और था, है ना? तो वो जो अब जॉब, मतलब मेरा अब जो सर ने बताया, ठीक है, मेरा पॉइंट ये भी था कि आप अपने काम के बारे में थोड़ा कुछ बताइए। ठीक है, आप अभी जो काम कर रहे हैं ना, उसके बारे में पोस्ट आपने बता दी है, ठीक है, उसके बारे। हेलो। हेलो। बोलो ना, हेलो। हेलो। हाँ, वो तो शायद नेटवर्क इश्यू हो गया था। हाँ। हम्म। हाँ जी। हाँ, तो पॉइंट मेरा ये था कि आप अपने काम के बारे में थोड़ा सा बताइए, कि उस पे स्टूडेंट जान सके कि एक्चुअली में एलडीसी जो जॉब लगते हैं उसके बाद काम क्या होता है। हाँ जी। मैं अभी रेवेन्यू डिपार्टमेंट में सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट पर सर्व कर रहा हूँ। तो जो इसकी शुरुआत होती है वो एलडीसी से होती है, जिसके थ्रू मैं भी सेवा में आया। और यहाँ पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट बेसिकली इसका नाम है, पर यहाँ रेवेन्यू प्लस एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड काम होते हैं, जिसमें आपको पूरा एडमिनिस्ट्रेशन संभालना होता है। और रिवेन्यू, जो गवर्नमेंट का रिवेन्यू कलेक्ट करती है, आपको बेसिकली वो चीजें देखनी होती है। और जो गवर्नमेंट, अभी जैसे मैं तहसील में काम कर रहा हूँ, तो तहसीलदार बेसिकली उसका, वहाँ जो गवर्नमेंट की लैंड है, एग्रीकल्चर, पूरी जो लैंड है गवर्नमेंट की नहीं, इनफैक्ट जो पूरी जो लैंड है उस एरिया की, उसका अ, हितधारक होता है, उसका जो मालिक होता है, बेसिकली अपनी भाषा में समझने वाली भाषा में कहें, तो उसकी जो देख रेख है, और उस पे किसी ने कुछ अतिक्रमण करके कुछ निजी यूज में ले रहा है, तो उसको वहां से हटाना होता है। तो उससे संबंधित जो कार्रवाई होती है मौके पे, तहसीलदार साहब वगैरह ये जाते हैं, और उससे रिलेटेड जो ऑर्डर इशू करना, और उसकी जो फाइलिंग मेंटेन करना, और एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड, जैसे अभी कोविड के टाइम पे एडमिनिस्ट्रेशन का काफी रोल रहा, तो वो कोविड में लोगों को समझाना, और उनको यदि आवश्यकता पड़ी तो चालान वगैरह जो काम रहते हैं, वैसे काम एडमिनिस्ट्रेशन, जुडिशियल में भी इसको काउंट कर सकते हैं हम। तो एडमिनिस्ट्रेशन कई कई चीजें, जैसे शांति व्यवस्था बनाए रखना, किसी प्रकार का कोई शांति व्यवस्था भंग की जाती है, तो उनको भी एज ए मजिस्ट्रेट रोल प्ले करते हैं वहां पे तहसीलदार साहब। तो उसके असिस्टेंट के रूप में हमें काम करना होता है। और उनको उनके जो हाथ पैर जो होते हैं, वो मंत्रालय कर्मचारी होते हैं। ऑफ कोर्स पटवारी लोग भी होते हैं जो रेवेन्यू, वो भी रेवेन्यू कर्मचारी का हिस्सा है। तो हमारे जो बेसिकली क्लरिकल लेवल पे जो काम होते हैं, उनमें फाइल मेंटेनेंस और ही सबसे बड़ा रोल होती है, कि आप फाइलों को मेंटेन करते हैं, और आप कागजों को दिशा भी काफी हद तक दे सकते हैं। यदि आपको अच्छी नॉलेज है, तो ऑफ कोर्स ऑफिसर भी आपसे पूछ के चलता है, और आप भी निर्णय लेने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। और वो निर्णय किसी एक व्यक्ति की जिंदगी भी बदल सकते हैं। तो आपके इतना भी महत्वपूर्ण रोल होता है कि आपके पास यदि नॉलेज है और आप उसका सही वे में यूज करते हैं, तो किसी परेशान और दुखी व्यक्ति या दुखी वर्ग जो
सताया हुआ वर्ग है, आप उसको मदद दे सकते हैं, आप उसको उसका वंचित को उसका हक दिला सकते हैं। और भी कई सामाजिक सुरक्षा योजनाएं होती है, वो यहाँ से ऑपरेट, उसकी जो जांच अधिकारी के रूप में काम करते हैं वो तहसीलदार साहब होते हैं। सिर्फ गरीब व्यक्तियों की पेंशन जारी करना, उनको और भी जैसे कोई योजना है, हाँ, सर्टिफिकेट्स इशू करना। और उनके कई बार केस काफी पेचीदा हो जाते हैं, तो वहां पर एक स्वविवेक भी काम लेना होता है। तो यदि एक्सपीरियंस क्लर्क होता है और एक्सपीरियंस के साथ आप एक हेल्पफुल और जो मतलब सर्व करने का यदि आप में अच्छा नेचर है, तो फिर आप निश्चित रूप से समाज को एक अच्छी सेवा दे सकते हो और दुखी व्यक्तियों की मदद कर सकते हो। और एक जो एक राजकीय कर्मचारी की कहीं ना कहीं एक कई जगह एक धूमिल कई बार छवि हो जाती है। तो आप जो है उस छवि को, अब इन दिनों तो खैर काफी अच्छी छवि है, और अब आप उस छवि को अच्छा बनाने का प्रयास